जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक पद का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी में दो जो पद हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद और मुख्य सचेतक पद का जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया और वहीं पर अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के कार्यकाल में अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 37 लोकसभा सांसदों को विजय श्री दिलाने में अखिलेश यादव जी कामयाब रहे। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी स्वयं से कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की लोकसभा सीट से भी विजय श्री प्राप्त की और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा उन्हें नेता सदन बनाया गया है, यानी कि अखिलेश यादव जी को लोकसभा में समाजवादी पार्टी का नेता सदन चुना गया है। इससे पहले अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा करहल की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से विधायक थे और विधायक होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी अखिलेश यादव जी के ऊपर ही था, यानी कि अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर भी रहे थे। विभिन्न मुद्दों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया और उसी के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन तरीके से नेता प्रतिपक्ष के जो पद है उस पद को निभाया, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जिताने में अखिलेश यादव जी सफल हुए और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी और उसके साथ ही साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा में नेता सदन चुने जाने के बाद उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। उसके साथ ही साथ उनके पास जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो पद भी खाली हो चुका है। जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली हो चुका है, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहला जो नाम है वो जो दावेदारी में चल रहे हैं वो है चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं, अखिलेश यादव जी के चाचा हैं। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और पूर्व में मंत्री रहने के साथ ही साथ पूर्व में वह नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं 2009 से 2012 के बीच में। उसके बाद जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको बढ़ाने के साथ साथ 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में भी शिवपाल सिंह यादव जी का अहम योगदान रहा है। वहीं पर बात करेंगे इस बार के लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी के जी ने जब से समाजवादी पार्टी में आए तब से समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है लगातार बढ़ रही है और अखिलेश यादव जी उनके मार्गदर्शन का पूरा लाभ भी ले रहे हैं, चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन का। तो वहीं पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों को जीत हासिल की है, उसमें शिवपाल सिंह यादव जी का भी अहम योगदान है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव जी ने मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ था उससे पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उपचुनाव में डिम्पल यादव जी मैनपुरी से रिकॉर्ड मतों से जीत कर सदन पहुंची थी। उसके बाद जब घोसी का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पर भी शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना जमावड़ा डाल लिया था घोसी की लोकसभा सीट, घोसी की विधानसभा सीट पर 15 दिन से पहले ही, और वहाँ से सुधाकर सिंह को भी उस उपचुनाव में विजय श्री दिलाने में शिवपाल सिंह यादव जी ने अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं पर अब शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी इस बार के जो चुनाव में नेता प्रतिपक्ष को लेकर शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और उनको ही नेता प्रतिपक्ष का जो पद है मिलने की पूरी संभावनाएं बन भी रही हैं। वहीं पर अगर शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष बनने से मना कर देते हैं, ये भी खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी की तेज वक्ता हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लगातार चर्चाओं में इनका नाम भी है और वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर शिवपाल सिंह यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने से मना कर दिया तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है।
वहीं पर अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब समाजवादी पार्टी के पास जो विधान परिषद है उसमें भी कुल सदस्यों का 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए, तभी आप विधान परिषद में अपना नेता चुन सकते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में भी 1/10 जो सदस्यों की संख्या है वो हो चुकी है, और अब अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है उसके पास नेता प्रतिपक्ष चुनने का भी मौका आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी दावेदारी मानी जा रही है वो हैं गुड्डू जमाली जी। गुड्डू जमाली जी, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, जब आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो धर्मेंद्र यादव जी 8,000 वोटों से हार गए थे। 8,000 के वोटों में हारने में जहां पर गुड्डू जमाली जी की अहम भूमिका मानी जाती रही है, उन्हें 2.5 लाख वोट वहां से मिला था बीएसपी के टिकट पर। तो गुड्डू जमाली जी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें एमएलसी भी बनाया जा चुका है, और उन्होंने विधान परिषद की जो सदस्यता है वो भी ले ली है। और लोकसभा के चुनाव में गुड्डू जमाली जी के द्वारा आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर धुआंधार तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, और चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ जो गुड्डू जमाली जी हैं उन्होंने आजमगढ़ में जो अखिलेश के जो छोटे भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनके लिए चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया, और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ लगातार उनके लिए क्षेत्र में वोट भी मांगे हैं गुड्डू जमाली जी ने। तो अब गुड्डू जमाली जी का जो नाम है वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर पीडीए का नारा दिया गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर जो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली जी अखिलेश यादव जी का जो नारा है उसमें भी शामिल हो रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं, अब जो भी चुनाव होंगे, जो भी चयन प्रक्रिया होगी, उसमें पीडीए का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधान परिषद में गुड्डू जमाली जी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं हम बात करेंगे अब समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक और पूर्व में मुख्य सचेतक पद पर भी रह चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी की टिकट से 2022 में ऊंचा हार से विधायक चुने गए। उसके बाद उन्हें अखिलेश यादव जी ने मुख्य सचेतक का पद बना दे दिया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में गद्दारी की है, और गद्दारी करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जो मुख्य सचेतक का जो पद था, उस पद से अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें हटा दिया गया है। तो मुख्य सचेतक के पद के रूप में अब समाजवादी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है, अखिलेश यादव जी के बेहद करीब आशू मलिक जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, सहारनपुर देहात की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधायक होने के साथ ही साथ भाई अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीब हैं। तो मुख्य सचेतक पद के रूप में आशू मलिक जी का नाम काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित